motion. The movement of a body is called motion. Movement कैसे हो सकता है? हाउस, ट्री, बिल्डिंग, स्कूल, ये सारे क्या है? स्टेशनरी. और इफ a train running on a track, airplane flies in the sky, car moving in a road, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? ये बॉडी और ऑब्जेक्ट्स पोजीशन विद टाइम चेंज हो रहे हैं. तो जो भी बॉडी क्या कर रही हो, मूवमेंट करे, वो कहलाता है मोशन. तो एक लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? द movement of a body or object is called मोशन. और मोशन की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि बॉडी मूविंग होनी चाहिए, पोजीशन विद टाइम. तो मैं इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिख सकता हूँ. Common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time. तो मोशन समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, car moving on a road. Aeroplane in the sky. Train running on the track, etc. और जो हमने लाइन लिखी पोजीशन विद टाइम, इसका क्या मीनिंग है? सपोज ये कोई व्हीकल है, और ये कोई ट्री. तो कैसा है? स्टेशनरी. ठीक है, स्टेशनरी. लेकिन कार किसी टाइम ए पॉइंट पे, और माने कि वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही हो. उसकी स्पीड है कार की कितनी है? 10 किलोमीटर पर सेकंड. तो कुछ टाइम के बाद ये इस पॉइंट बी में पहुंच जाती है. ठीक. तो कार ने क्या करा? पोजीशन विद टाइम, अपनी पोजीशन विद टाइम में
चेंज हुआ है, चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, और इसी को बोलेंगे हम क्या, कार ने मोशन करा है, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट करती है तो उसे बोलते हैं मोशन में है वो बॉडी। अब जब कोई बॉडी मोशन करती है तो वो किसी टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, write the difference between distance and displacement. Write the difference between distance and displacement. तो आंसर डिस्टेंस और ये आया डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या है कि कोई भी बॉडी अगर मूव्स करे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और वो एक एक्चुअल पाथ में इनडायरेक्ट मूव करे, इसका मीनिंग है कि वो किसी भी पाथ में, अगर यहाँ से देवप्रयाग जाना है तो पहले क्या करेंगे, ऋषिकेश से आप व्हीकल लोगे, ऋषिकेश से जाओगे आगे कैलाश गेट से फिर तपोवन से फिर आगे व्यासी, शिवपुरी, और फिर इस वाले रूट में आप पहुंच जाओगे देवप्रयाग। एक तरीका तो ये है कि आप रोड टू रोड जाओ, और एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ऋषिकेश में एरोप्लेन मिल जाए, इसका मीनिंग कि ऋषिकेश में कोई भी एयरपोर्ट हो और वहाँ से सीधा एक रास्ता बन जाए, कहाँ के लिए, देवप्रयाग के लिए। जाना तो देवप्रयाग ही है, पर लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक आप टेढ़े मेढ़े होकर के जा रहे हो किसी भी एक्चुअल पाथ से, तो वो कहलाता है डिस्टेंस। पर लेकिन अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ से जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि अगर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी moves from one point to another the distance traveled refer to the actual length of the indirect path. Actual length of the indirect path. और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पूरी लाइन वही आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी moves from one position to another
या वन पॉइंट टू अनदर, one point to another. The shortest means a straight line. The shortest means a straight line. Distance between the initial position and final position of the body. Between the initial position या point, initial position and final position of the body along with direction is known as its displacement. Is known as its displacement. एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लें सपोज कोई पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे आपका सी पॉइंट। तो अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाती है और फिर बी से सी में आना है उसे, यहाँ से कि यहाँ तक की लेंथ है 5 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर और ये है 4 किलोमीटर। तो कोई भी अगर वो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल, तो वो क्या होगी 5 + 3 = 8 किलोमीटर। जाना कहाँ है ए से सी में, तो अगर वो ए से बी और बी से सी जाती है तो उसका पूरा डिस्टेंस कवर होता है 8 किलोमीटर। और लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ओनली 4 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द शॉर्टेस्ट मीन्स स्ट्रेट लाइन distance between the initial position and the final position of the body along with direction is known as its displacement. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। और अगर फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है आपके पास और डिस्टेंस के बाद आते हैं एक क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी। एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान ली एक टाउन है ए और एक दूसरा टाउन है बी, और इस टाउन में रास्ता है जाने का। अब ये रास्ता ऐसा है कि रोड है ये, ठीक है, ठीक है, रोड। और एक व्हीकल क्या है इस रोड में सफ़र करती है,